अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीब मोहनजोदाड़ो के बारे में बताऊंगा। मोहनजोदाड़ो के बारे में बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इस पे कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वादी सिंध के कदीम तहज़ीब का मरकज़ मोहनजोदाड़ो, ये लाड़काना से 20 किलोमीटर दूर और सक्कर से 80 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वाक़या है। ये वादी सिंध की तहज़ीब के एक अहम मरकज़ हड़प्पा सूबे पंजाब से 686 मील दूर है। ये शहर 2600 कबल मसीह मौजूद था और 1700 कबल मसीह में नामालूम वजूहात की बिना पर ख़त्म हो गया। ताहम माहिरीन के ख़्याल में दरियाए सिंध के रुख की तब्दीली, सैलाब, बैरूनी हमलावर या ज़लज़ला अहम वजूहात हो सकती हैं। इस कदीम मिस्र और बैनुल नहरीन की तहज़ीबों का असर समझा जाता है। 1980 में यूनेस्को ने उसे आलमी सकाफ़ती वर्सा करार दिया। 1921 का वाक़या है कि राय बहादुर दिया राम सहनी ने हड़प्पा के मुकाम पर कदीम तहज़ीब के चंद आसार पाए। उसके एक साल के बाद उस तरह के आसार राकाल दास बैनर्जी को मोहनजोदड़ो की सरजमीन में दस्तयाब हुए। इसकी इत्तला हिंदुस्तानी महकमा आसार कदीमा को मिली। महकमा आसार कदीमा के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने दिलचस्पी का इजहार करते हुए इन दोनों मकामात की तरफ तवज्जो दी। चुनांचा राय बहादुर दिया राम सहनी डायरेक्टर महकमा आसार कदीमा के दीगर अहकामात के तहत खुदाई का काम शुरू हुआ, ताहम खुदाई का काम मुकम्मल नहीं हो सका। वादी सिंध की तहज़ीब की बेसबाती और तशरीह शायद 20वीं सदी का अजीम तरीन असरियाती वाक़या है, क्योंकि इस तहज़ीब की वसत और मानूनियत को 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई से पहले समझा ही नहीं जा सका। मोहनजोदड़ो के खंडर दोकरी से कोई 9 मील के फासले पर लाड़काना की हदूद में वाक़या है। मोहनजोदड़ो का उमूमी प्लान हड़प्पा जैसा ही था। शहर के मगरिब में किला है। शहर की गलियों की तरतीब व मकानात और अनाज घर सब हड़प्पा जैसे हैं। अलबत्ता यहाँ की मुनफरिद और सबसे नुमाया चीज़ बड़ा अशनान घर है, बड़ा गुसलखाना, बड़ी बाउली या अजीम हमाम। ये एक बड़ी ही सी इमारत है जिसके वसत में एक बड़ा सा तालाब है। ये तालाब शुमालन जनूबन 39 फुट लंबा और शर्कन गरबन 23 फुट चौड़ा है और 8 फुट गहरा है। शुमाल और जनूब दोनों सिमत से ईंटों के जीने अंदर उतरते थे जिन पर लकड़ी के तख्ते चस्पा दिए गए थे। तालाब की चारदीवारी की बैरूनी सिमत पर भी लक हचूमी का लीप किया गया। लक हाइड्रोकार्बन का कुदरती तौर पर निकलने वाला मादा है और फितरत में मुख्तलिफ हालात में दस्तयाब है। लक के लीप से तालाब में से पानी के रसने का सद्देबाब किया गया। इस तरह मोहनजोदड़ो दरियाए सिंध के अंदर एक जजीरा नुमा खुश्की पर वाक़या था। उसकी एक तरफ दरियाए सिंध था और दूसरी तरफ दरियाए सिंध से निकलने वाला नाला, जिसे नारा कहते हैं, बहता था। ये आगे जाकर वापस दरिया में मिल जाता था। इस तरह शहर की हिफाजत के लिए 1 मील लंबा हिफाजती बंद बांधा गया था। मोहनजोदड़ो में बार बार सैलाब की तबाहकारियों का सबूत मिलता है। सैलाब की लाई हुई गाद से इस शहर की सतह ज़मीन से 30 फुट बुलंद हो गई। हम जब मोहनजोदड़ो जैसा आलीशान शहर देखते हैं जिसके मकानात पुख्ता और मजबूत 2-2, 3-3 मंजिला ऊंचे हैं, उनमें सड़कें हैं, बाज़ार हैं, उनके बाशिंदों की ज़िंदगी व रिवाज और आदात सांचे में डली हुई मालूम होती हैं। यह अजीब बात मोहनजोदड़ो के वो आसार जो सबसे ज़्यादा गहराई में हैं सबसे ज़्यादा तरक्की का पता देते हैं। यानी जब यहाँ के शहर पहले बने तब यहाँ की तहज़ीब अपने उरूज पर पहुँच चुकी थी और बाद में उसे ज़वाल आता रहा। मोहनजोदड़ो का किला एक टीले पर वाक़या है जो जुनूब में सतह ज़मीन से 20 फुट ऊंचा है और शुमाल में
40 फुट। آج کل دریائے سندھ کی ایک شاخ اس سے 3 میل کے فاصلے پر بہتی ہے۔ جب یہ شہر آباد تھا اس وقت قلعے کی مشرقی دیوار کے پاس سے دریا کی ایک شاخ گزرتی تھی۔ مغربی جانب جو حفاظتی بند تھا اس سے 1 میل دور دریا تھا۔ قلعہ کے چبوترے پر واقع چبوترا مٹی اور کچی اینٹوں سے بنایا گیا تھا، جس میں زمانے سے اناج گر اور اشنان گر تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے نیچے بھی کئی دور رہائشوں کے مدفون ہیں، مگر زیر زمین پانی کی سطح اونچی ہونے کی وجہ سے ادھر تک کھدائی نہیں ہو سکی۔ تاہم جو کچھ ہو سکا اس کے متعلق اوپر سے نیچے تک 7 سطحیں ملی ہیں۔ 7ویں سطح سے نیچے ابھی تک کھدائی نہیں ہو سکی۔ چھٹی اور 7ویں سطح کے درمیان میں 20 فٹ موٹی تہ مٹی اور اینٹ کے روڑوں کی بچھائی گئی ہے۔ گویا پرانا شہر سیلاب سے تباہ ہوا یا سیلاب آیا تو پورے شہر کے اوپر 20 فٹ اونچا چبوترا بنا کر نیا شہر تعمیر کیا گیا۔ موہنجو دڑو کے قلعے کے جو برج بنائے گئے ہیں ان میں بعض جگہ لکڑی کے شہتیر کا ردہ لگایا گیا ہے جو 9 فٹ لمبا اور 5 فٹ چوڑا ہے، لیکن بعد میں یہ شہتیر گل گئے تو کہیں کہیں اینٹوں کی مرمت کر دی گئی۔ شہتیروں کا یہ عجیب و غریب استعمال ہڑپا کے اناج گھر میں بھی کیا گیا ہے۔ بعد میں آنے والے معماروں نے یہ طریقہ ترک کر دیا۔ 2 برج ایک چور دروازے کے دائیں بائیں بنائے گئے تھے، بعد میں یہ چور دروازہ بند کر دیا گیا اور یہاں فصیل تعمیر کر دی گئی۔ اس فصیل کے اوپر دونوں طرف قدادم دیواریں بنا کر دونوں برجوں کو یہ چور دروازے کو بند کر دیا گیا۔ اس جگہ سے مٹی کے 100 ہاٹ ملے ہیں، جن میں کچھ چند اونس وزن کے ہیں اور باقی ماندہ 12 اونس کے۔ بالترتیب 1 پاؤ اور آدھا سیر قلعے کے جنوب میں ایک برج ہے اور اس کے قریب عقبی دروازہ۔ آپ کو مجھے امید ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی ویڈیو دوبارہ سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔